हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, बहुत ही टाइम के बाद मैं एक नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि गाइस पिछले 2 महीनों से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक एमएससी बॉटनी स्टूडेंट हूँ। तो अभी हाल ही में मेरे सेकेंड सेम ख़त्म हुए हैं और मैं थर्ड सेम को प्रमोट हुई हूँ। तो गाइस इस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और जो रेगुलर क्लासेस हो रहे होते हैं जीजीयू के, क्या ही मैं बताऊँ आपको इसके बारे में। तो गाइस बिना देरी करते हुए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो आज की इस वीडियो का टाइटल है, क्या जीजीयू में जो पीजी रूम्स होते हैं क्या वो वाकई सेफ़ हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि एक पीजी रूम आखिर होता क्या है। देखिए, जो पीजीज़ होते हैं ना यहाँ पे, वो यूजुअली यूनिवर्सिटी की ओर से नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी बस हॉस्टल से प्रोवाइड करता है। अभी जीजीयू के आसपास जो घर होते हैं, लाइक इट्स नॉट प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। जीजीयू के पास जो घर होता है, घर के जो ओनर होते हैं, वो जब कोई एक्स्ट्रा रूम वगैरह या फिर कोई एक्स्ट्रा घर बनाते हैं, देन उस रूम को वो रेंट में देते हैं। तो वही रेंट वाले रूम्स को हम पीजी रूम्स कहते हैं। इस वीडियो में मैं जिस पीजीज़ की बात कर रही हूँ वो बेसिकली गर्ल्स पीजी है, क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ। ऑब्वियसली आई एम ए गर्ल, ओके। इस वीडियो में हम गर्ल्स पीजी के बारे में ही बात कर रहे हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये पीजी में आखिर होता क्या था। हम सोचते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हमें हॉस्टल में भी मिलती है तो यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन हम गलत होते हैं इस चीज़ के बारे में। गाइस, जब मैं पीजी में नई रहने आई थी तब मुझे भी ये लगता था कि हाँ, ये हॉस्टल जैसा ही तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस रियलिटी में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका जो पीजी का ओनर है वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आई मीन कि जेंटलमैन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो पीजी के जो ओनर्स होते हैं वो थर्की टाइप होते हैं। लाइक इफ़ यू आर इन योर रूम, ओके, आपने अंदर से लॉक कर रखा है, एंड दे विल जस्ट डू नॉक एंड आप से बोलेंगे कि हम आपके रूम को आना चाहते हैं। 2 चक्कर लगाएंगे रूम का, आपके बेड पर बैठेंगे। चीज़ें काफ़ी अनकंफर्टेबल लगती हैं गर्ल्स को। ओनर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ओनर अच्छा होना चाहिए पीजी का। एंड द सेकंड थिंग इज़ अबाउट एग्रीमेंट। आप जब भी किसी पीजी में रहने जाओ, आपको पहले तो पूछना है क्या यहाँ पर एग्रीमेंट वाला सिस्टम है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, अभी जैसे आप लाइक सेशन के स्टार्टिंग में एडमिशन लिए, आई मीन किसी पीजी में रहने चले गए, तो वो ना आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। वो बेसिकली 1 साल का एग्रीमेंट होता है, और वो बस एक एग्रीमेंट ही नहीं होता, वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस भी होते हैं। तो गाइस, एग्रीमेंट ये होता है कि आपको 1 साल तक उस पीजी में ही रहना है। आप साल के बीच में कभी भी पीजी को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप पीजी छोड़ते हैं तो आपको लाइक एक फ़ाइन होता है, ठीक है। वो ओनर जितना भी लिखा रहेगा उतना देना पड़ता है। और गाइस, जब आपका जो सेशन ख़त्म होने वाला रहता है, इफ़ यू वांट टू चेंज योर पीजी, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ओनर वगैरह। जब आपको एक पीजी रूम छोड़ना रहता है तो आपको ना ओनर को 1 मंथ पहले से बता दे रहना है, और आपको उस मंथ का रेंट नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम जब भी किसी पीजी में लाइक रहने जाते हैं पहले, तो वो ना हमसे 2 मंथ का एडवांस लेते हैं, और वो जो एडवांस का पैसा है वो आखिरी वाले जो मंथ है वहाँ से कट जाता है, तो आपको आखिरी के महीने में देना नहीं है। तो गाइस, ये था एग्रीमेंट के बारे में। और गाइस, पीजी और हॉस्टल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो पीजी है वो एकदम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कुछ हो जाता है, ठीक है, इन केस, तो नो वन इज़ गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। तो गाइस, पीजी में अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। और अभी तो हाल ही में एक केस सामने आया था कि लाइक एक लड़की अपने रूम में थी, वहाँ का ओनर ड्रंक था और उस लड़की के रूम में घुस गया था। बेसिक पीजी में आखिर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होती हैं।
तो देखिए मैं जिस पीजी में रहती हूँ उस पीजी का कोई नाम नहीं है वैसे, ठीक है। उस पीजी का जो रेंट है मंथली वो 2500 का रेंट है। देन जो रूम है उस रूम में एक बेड और एक स्टडी टेबल प्रोवाइडेड किया गया है। स्टडी टेबल कॉमन है, चेयर है और एक रैक है जो कि कॉमन है। रूम में 2 बेड्स हैं, तो बेसिकली हर एक चीज़ आपको आपके रूममेट के साथ शेयर करनी है। देन वाईफाई अवेलेबल है वहाँ पे, 24 आवर्स इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हो, बट देयर इज़ नो इन्वर्टर। इन केस करंट चला जाता है तो आपको अंधेरा कायम रहे उसको मेंटेन रखना है, ओके। एंड गर्मी के महीने के लिए वाटर कूलर प्रोवाइडेड है। दैट्स ऑल। तो दोस्तों अभी जानते हैं कि जीजीयू के पास ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पर कि आपको इजीली गर्ल्स पीजी मिल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला है कंचन विहार कॉलोनी जहाँ पर कि मैं रहती हूँ, दूसरा है गणेश एनक्लेव और तीसरा है रिवर व्यू कॉलोनी। एक्चुअली ये जो 3 कॉलोनीज़ के जो नाम मैंने अभी लिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा पास हैं जीजीयू की। और बाकी आप चाहें तो आप सीपर चौक में रह सकते हैं या फिर बिलासपुर में रहना प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 कॉलोनी है कंचन विहार कॉलोनी, देन गणेश एनक्लेव कॉलोनी एंड रिवर व्यू कॉलोनी, ये एक्चुअली जीजीयू के पास है और बहुत सारे जीजीयू के स्टूडेंट यहाँ पर ही रहते हैं। और गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलोनीज़ यहाँ का जो मेन रोड है यहाँ के साइड में बहुत सारे पीजीज़ आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आराधना गर्ल्स हॉस्टल, देन आपका होता है शिवम गर्ल्स हॉस्टल फॉर गर्ल्स, देन निर्मला सदन, ठीक है। तो ये सब बाकी बीचेस हैं जहाँ पर कि आप रह सकते हो। एंड गाइस मैं ऑनेस्टली कहूँ ना, कुछ पीजीज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि लाइक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि देखिए मैं अपना सबसे हॉरिबल एक्सपीरियंस जो रहा है वो पीजी में, वो ये है कि मैं सबसे पहले एक पीजी में रहा करती थी। उस पीजी में एक खूंखार वाला डॉगी था, एक नहीं बल्कि 2 डॉगी थे और दोनों डॉगी दौड़ाते थे यार, ठीक है। एंड बहुत 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 बड़े वो काटने वाले कुत्ते थे। एंड मैं डर डर के 6 मंथ्स वहाँ पर गुजारी। फिर मैं अचानक से चेंज कर दी पीजी को, बिकॉज़ मैं डर डर के हमेशा नहीं जी सकती, ओके। सो आई फॉट फॉर माई सेल्फ एंड आई लेफ्ट दैट पीजी बिकॉज ऑफ दैट डॉग। गाइस तो अभी हम जानने वाले हैं कि आखिर ये पीजी रूम्स के प्राइसेस कितने से कितने होते हैं। एक रूम में जितना बेड है बेड के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होता है। मेरे रूम पे 2 बेड है और एक बेड का प्राइस है 2500। तो अगर मेरे रूम पे मुझे अकेला रहना है तो मुझे 5000 रुपीज़ वहाँ पर पे करना होगा। एंड इट विल डिपेंड ऑन माई ओनर हाउ वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं इसे, ठीक है। कुछ पीजीज़ में जो बेड्स रहते हैं, अगर कोई शेयरिंग में रह रहा है तो वो 1500 दे के रहते हैं। अगर उन्हें सिंगल रहना है तो वो 3000 दे के भी रह सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये जो 1500 वाले रूम्स हैं ना, लिटरली उतने ख़ास नहीं होते, वेंटिलेशन भी वहाँ पर सही नहीं होती है। एंड देन द बाथरूम इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, विच इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग दैट यू गोना एक्सपीरियंस इन अ पीजी, क्योंकि बाथरूम शेयर करना बहुत सारे लोग साथ वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला काम रहता है। गाइस कुछ जगह में जो पीजी रूम्स है वो 4000 तक भी जाते हैं। एंड द थिंग इज़ आपको कुछ पीजीज़ में ऐसा रहता है कि अगर आप 2500 दे रहे हो तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन कुछ पीजीज़ में आपको रेंट भी देना है और इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से भी देना है। तो गाइस ये सारी बातें ना आपको ओनर से पहले ही करनी है जब आप एक रूम में रहने जाओगे, ठीक है। तो देखिए गाइस ये तो था पीजी रूम के प्राइसेस के बारे में। अगर कोई इंसान शेयरिंग में रहना चाहता है तो 2000 से लेके 2500 के बीच आएगा। इफ़ समवन वांट्स टू लिव अलोन इन ए रूम देन उसे 6000 दे के रहना होगा या फिर 5000 दे के रहना होगा। ये डिपेंड करता है घर के ओनर के ऊपर। तो गाइस अभी हम बात करते हैं कि आखिर जो फूड की जो फैसिलिटी है वो कैसी होती है। तो देखिए गाइस कुछ पीजीज़ में ना खाना बनाना अलाउ रहता है और कुछ पीजीज़ में ना खाना बनाना अलाउ नहीं रहता है। तो
उन स्टूडेंट्स भूखे नहीं मर जाते हैं। ओके, जीजीयू के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर ना बहुत सारी टिफ़िन सर्विसेज भी हैं। तो गाइस, अगर आपको मतलब वहाँ से खाना मंगवाना है तो आप उन्हें कॉल करके बोल दीजिएगा। बेसिकली वो लाइक आप वो भी लाइक ऐसा ही रहता है, आपको एडवांस में पेमेंट कर देना रहता है और वो लाइक मंथ के एंड तक आपको खाना देते रहेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए, जब आप पीजी में रहते हो तो आप ऐसा मत समझना कि कॉलेज बस आएगा, आपके स्टॉपेज से उठा के लेकर जाएगा, आपके डिपार्टमेंट तक छोड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी बस में जाना है तो आपको कैंपस के अंदर तक आना होगा। वो बस कैंपस में ही रहता है, वो कैंपस गेट से लेके आपके डिपार्टमेंट तक छोड़ेगा है। यस, इट्स फ्री, इट्स कम्प्लीटली फ्री। ओके, जो कॉलेज बस रहता है वो पैसा वैसा नहीं लेता है गाइस। और जो यूनिवर्सिटी की जो चौक है वहाँ से ऑटो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप अगर सीपत में रहते हैं तो वहाँ से भी आप ऑटो लेकर आ सकते हैं, डिपार्टमेंट तक को आप ऑटो छोड़ देता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो लाइक ऑटो प्रिफर करते हैं। एंड इफ़ यू हैव स्कूटी, बाइक्स और बाईसाइकिल देन इट्स अ गुड चॉइस फॉर यू। आप मज़े कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो ये था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। और रही बात ऑटोस कितने पैसे लेते हैं, अगर आप सीपत चौक से डिपार्टमेंट तक जाते हो तो आपको 20 रुपये लगेंगे, और अगर आप जीजीयू के वो चौक से अपने डिपार्टमेंट तक जाते हो तो आपको लेगा वो बस 10 रुपये। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। गाइस, बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि हम मूवीज़ में, सीरीज़ में जैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ वैसे जाते हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता है बच्चों लाइक स्टूडेंट्स का। मैं सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक एकदम से बिज़ी रहती हूँ। बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है हम लोगों का, एंड हार्डली वी गेट टाइम फॉर अस ओके टू डू सम काइंड ऑफ रिक्रिएशन। ओके, तो जो रिक्रिएशन है वो एकदम इस बराबर है, इस बराबर। ओके, और गाइस, उम्मीद है कि मैंने जितने पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए वो सब आपके काम आए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कुछ और भी मुझसे क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई दूँगी। और आई विल मेक वन Q&A सेशन फॉर दैट, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो मुझसे और मैं एक एक करके जवाब हर बार नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा भी जो टाइमिंग रहता है बहुत ज़्यादा बिजी वाला रहता है। तो मैं एक ही बार आप सबका क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे दूँगी उस सेशन में। तो गाइस, बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में। आप सब ये भी बताना कि आपको ये वीडियो एक्चुअली कैसा लगा। तो गाइस, मिलते हैं आप सभी से मेरे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।